नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे फिर बेनकाब हुए हैं। पाकिस्तान का वो सच अब सामने आया है जिसे भारत हमेशा दुनिया के सामने रखता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे इनकार कर देता है। मगर इस बार रिपोर्ट अमेरिका की है और इसके तथ्य भी अमेरिकी एजेंसी ने ही जुटाए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो भी परमाणु बम बनाए हैं और आगे भी जिन परमाणु बमों को बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में ही यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी रक्षा के लिए सिर्फ परमाणु बम को ही असली हथियार मानता है। अब पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता लगातार बढ़ा रहा है, तो सवाल यह कि क्या पाकिस्तान की इस बदनीयती के सामने आने के बाद भी विश्व बिरादरी को पाकिस्तान को अलग थलग नहीं कर देना चाहिए? देखेंगे सियासत में। पाकिस्तान अक्सर अपनी नापाक हरकतों के बाद बेनकाब होता रहा है और पाकिस्तान की फितरत से अब दुनिया भी पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे में 2 बम और जमा कर लेता है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट से तो यही साबित होता है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु बम के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। पाकिस्तान भारत से डरता है, इसलिए उसने भारत से किसी भी हमले से बचने के लिए एटमी क्षमता बढ़ाई है। पाकिस्तान परमाणु बम को ही अपनी सुरक्षा की असली गारंटी मानता है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने परमाणु बमों की तादाद तेजी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के पास करीब 110 से 130 परमाणु बम हैं, या फिर ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के लिए इतना ही फिजाइल मटेरियल भी तेजी से जमा कर रहा है। पाकिस्तान को लेकर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने ऐसे ही आंकड़े पेश किए थे, जिससे पाकिस्तान की न्यूक्लियर नीयत पर सवाल खड़े हुए थे। सिप्री के मुताबिक पाकिस्तान अगले कुछ सालों में 300 से ज्यादा परमाणु बम बनाने की राह पर बढ़ रहा है, जबकि भारत के पास करीब 100 परमाणु बम है। पाकिस्तान नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स यानी गैर रणनीतिक परमाणु हथियार बना रहा है। ये कम दूरी तक वार करने वाले हथियार हैं, जो भारत के साथ सैन्य लड़ाई लड़ने के वक्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान 2011 में मोबाइल प्लेटफॉर्म से दागी जा सकने वाली हतफ 9 मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। हतफ 9 मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चिंतित रही है, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बमों को तैयार करने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान का परमाणु जखीरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी इस बात पर फिक्र जता चुके हैं कि कहीं पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु बम ना बेच दे। जाहिर है परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान की नीति डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मामलों के जानकार जाकिर हुसैन और विदेश मामलों के जानकार पंकज झा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हर बार ये सवाल करते हैं पंकज जी की जो स्थितियां बन रही हैं धीरे धीरे विश्व में, उसमें पाकिस्तान भी हमारे लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा करता रहा है लगातार आतंकवाद के जरिए, लेकिन हथियारों का जखीरा जैसे इकट्ठा हो रहा है, जो रिपोर्ट कहती है अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट, भारत को कितना इससे
डरना चाहिए या कितना इससे तैयार होना चाहिए अपने आप को लेकर? देखिए, पाकिस्तान जो चाह रहा है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाना चाह रहा है। उसके डिलीवरी सिस्टम्स जो पहले बहुत बड़े हुआ करते थे और उनको ये नहीं पता था कि कैसे हम डिलीवर कर पाएंगे अगर अटैक भी करना चाहे, अब वो डिलीवरी सिस्टम ज्यादा अच्छे होते चले जा रहे हैं। साथ ही इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो जो जितने भी उनके सिस्टम्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं, वो छोटे होते चले जा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर बड़े वॉरहेड्स हो तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं, रेडिएशन सिग्नेचर हो गया या आपको पता है कि इतने चीजें चेंज हो रही है। लेकिन जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे, हो सकता है 20 साल बाद एक पेन के बराबर एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो, तो उसको आपको चीजों को वो अपग्रेड करते जा रहे हैं। और दूसरा, ये डिलीवरी सिस्टम के मद्देनजर ये कर रहे हैं कि वो रडार डिटेक्शन को इवेड करना चाह रहे हैं, ताकि जितने भी काउंटर मेजर्स हों, मान लीजिए हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगाते हैं तो उसको इवेड करते हुए वो हमें अटैक कर सकें। तो वो बेसिकली जो है हम सुरक्षात्मक रवैया अपना रहे हैं, वो एग्रेसिव आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। जी, सवाल ये है जाकिर साहब कि पूरी दुनिया निशस्त्रीकरण की तरफ जा रही है, हथियारों को कम किया जा रहा है, परमाणु हथियारों को खास तौर पर, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान इस तरह से भारत से भी कई गुना ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पैदा कर रहा है। ये किस सोच के तहत कर रहा है पाकिस्तान? ये तो कहा जा रहा है कि भारत उसके निशाने पर है अभी, लेकिन सोच क्या है इसके पीछे? अभी 3 महीने से अगर हम जो लिटरेचर को देखते हैं जो आया है जी, यूएस के स्मिथसन ने एक रिपोर्ट दिया, सिप्री ने दिया, फिर आज जो है कल जो है कांग्रेशनल रिपोर्ट ने दिया, उसमें जो है वेरियस दिया कि पाकिस्तान के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। जबकि ये कहीं हम मिड में अगर तीनों रिपोर्ट को हम लेते हैं कि तीनों औसत लेते हैं तो कहीं 150 से 160 के बीच भारत से ज्यादा है। हाँ, भारत से ज्यादा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस लेवल पे वो प्लूटोनियम और यूरेनियम का जो है बना रहा है, तो आने वाले 10 साल में वो विश्व का तीसरा लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन का स्टेट हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बाद जी। तो ये एक ये चीज, और उसमें जो अभी बताया पंकज जी ने, इसमें मिनिचराइजेशन कर रहा है, उसमें सोफिस्टिकेशन ला रहा है, टेक्निकल एक तरह से आम लोगों के समझने के लिए आप कह सकते हैं कि वो छोटा कर रहा है, उसको छोटा कर रहा है और लिमिटेड कर रहा है। ये बताइए पंकज जी कि आखिर अमेरिकी जो सोच है, आम लोगों में ये धारणा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ऐसे में ये अमेरिकी कांग्रेस की जो ये रिपोर्ट है, ये क्या कहती है, इससे क्या समझा जाए? क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में आप बता रहे हैं सीपरी वाले से घटाकर आंकड़ा बताया गया है। क्या ये सपोर्टिव है या ये बता रहा है कि एक लेवल आ चुका है और इसके ऊपर अब अंकुश लगना चाहिए? क्या लग रहा है? अमेरिका की जो भी रिपोर्ट होती है वो दो धारी तलवार होती है। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को कह रही है कि हमें मालूम है तुम कितना कर रहे हो, और एक तरफ से इंडिया को आगाह कर रही है तुम अगर इसके खिलाफ कुछ करोगे तो हो सकता है न्यूक्लियर वॉर हो जाए। ठीक है, अब इंडिया ने कह दिया कि नो फर्स्ट यूज वाला हमारा एडॉप्शन है, हम नहीं फर्स्ट यूज करेंगे। अगर पाकिस्तान यूज करता है तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, चाहे वो सबमरीन लॉन्च हो, एयरक्राफ्ट लॉन्च हो या किसी आइलैंड से भी लॉन्च हो, उनको ये भी शुबा है। अब इस मद्देनजर ये भी देखा जाने लगा है कि इंडिया जिस तरह से है, जिस तरह की पॉलिटिकल विल है और जिस तरह की सोच है, हो सकता है थोड़ा आक्रामक रवैया अपना ले। तो वो एक तरह से इंडिया को मना रहा है कि कृपा करके ऐसे मत कीजिए क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अमेरिकन कांग्रेस की जो रिपोर्ट है वो खुद भी आगाह कर रही है कि अमेरिका को कि जो एड आप दे रहे हैं F-16 के थ्रू या मिलिट्री एड जो दे रहे हैं वो आप सोच समझ के दीजिए। तो ये बताइए कि पाकिस्तान जैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है परमाणु क्षमता में, बहुत सारी चीजें संसाधन अपने पास नहीं होती हैं, वो उनको लाना पड़ता है दूसरे देशों से। कौन से देश हैं जो उन्हें इस तरीके से इसमें मदद कर रहे हैं? क्या चीन है, वो कोरिया है? किस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, किसके बूते कर रहा है? देखिए 1970 से ही बांग्लादेश वॉर से पहले ही उन्होंने ये सोच मनाई थी कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट करना है क्योंकि हम 3 जो युद्ध हैं वो हार चुके हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो उस टाइम में जो नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम थी वो बहुत ढुलमुल सी थी। तो उन्होंने यूरोप से काफी सेंट्रीफ्यूजेस मंगाए, जो गैस सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो कि अभी भी ईरान ने भी वहीं से मंगवाए हैं। और साथ ही साथ चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं उन्होंने उनको मुहैया कराई जो भी साजो सामान था। मंगवाए हैं या कहें कि उन्हें दिया गया है। कुछ उन्होंने खरीदे हैं और कुछ उनको दिया गया। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये हो गया कि उन्होंने अपना ध्यान पूरा उस न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में लगाया। इसके साथ ही साथ जब तक उन्हें लगा कि विश्व हमारी तरफ नहीं देख सकता है तो उन्होंने खासा एक बल्क तैयार कर लिया स्टोरेज
तैयार कर ली, तकरीबन 3000 किलोग्राम ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम। एक न्यूक्लियर बॉम्ब में तकरीबन 15 से 20 किलोग्राम न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम लगता है। तो उसी के मुताबिक आप सोच सकते हैं उसकी कैपेसिटी आज की डेट में कितनी है। तो ये बम के ढेर पर एक तरह से कहें जाकिर साहब की बैठा हुआ है पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात हैं, एक आंकड़े हैं जो कहते हैं 42% निरक्षर हैं वहां पर, 1000 में से 66 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, हर रोज 10 लोग गरीबी से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। उस देश में इस तरह से परमाणु बमों पर खर्चा, ये किस सोच के तहत क्या बनता जा रहा है पाकिस्तान? अब आपने जो कहा कि एक बारूद के ढेर पर खुद बारूद का ढेर बढ़ाता जा रहा है, उस पर खुद बैठा हुआ है। तो वो तो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई चाल पे अपने फंसेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर ये है कि इसका असर हमारे ऊपर ना आने पाए। इसको हमको देखना है, इस साउथ एशिया में ना आने पाए। इसके लिए हमें जो है एक अच्छी रणनीति बनाना पड़ेगा और उसको पाकिस्तान जो जिसे कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स आती हैं पाकिस्तान कभी कभी खुद निकालता है, क्योंकि ये ब्लैकमेल करता है। ये ब्लैकमेल अमेरिका को करता है कि हमको भी भारत वाला दर्जा दो, जो कि एक रॉग स्टेट है, एक गलत स्टेट है, हमको भारत वाला दर्जा दो ताकि हम भी एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बन जाए, न्यूक्लियर नेशन बन जाए। जबकि ऐसा नहीं है कि ये देखा गया है कि पाकिस्तान जो है अपनी टेक्नोलॉजी जो है लीबिया को भी दिया है, ईरान को भी दिया है और भी कंट्रीज को दिया है, जो कि भारत की तरह रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं रहा है। और ना ही इसकी टेक्नोलॉजी अपनी खुद की है, ये इम्पोर्टेड है। इसमें चाइना ने बहुत सपोर्ट किया है, नॉर्थ कोरिया ने बहुत सपोर्ट किया है और भी मुल्कों ने इनको सपोर्ट किया है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बना बनाया रॉकेट जो है, मतलब मिसाइल जो है कहीं से आ जाता है, उसको पेंट करके पाकिस्तान का कलर देके दे दिया जाता है। तो ऐसे में जो हमको जो हमारी जो पॉलिसी होना चाहिए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन पर कोई रोक तो लगाना ही चाहिए, विश्व में भी इसके भयावह कंडीशन को बताने की जरूरत है। क्योंकि तो कैसे, यही तो सवाल है कि कैसे क्या एक तरीके से जहां तक लॉबिंग की बात होती है, जिस तरह से हमने इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील में काफी खर्च किया, खासतौर पे लोगों को डिप्लॉय किया, और उसी तरह की लॉबिंग हमें बहुत लंबे समय तक करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वेबसाइट, सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो किसी के हित में नहीं है। क्योंकि आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया और ईरान में रिश्ते कुछ तल्ख हुए तो सऊदी अरेबिया शायद पाकिस्तान से जाके वो खरीद लेगा, और शायद इसके रिगार्डिंग कुछ पेमेंट्स की भी जा चुकी है, ऐसा कुछ रिपोर्टों में कहा गया है। और ये देखा जाना है कि किस तरीके से और हम इनको रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में 2-3 साल पहले ये कहा गया था कि कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हो सकता है ये चोरी कर ले जितने भी आतंकवादी संगठन है, या लेकिन जिस तरह से ट्रिगर डिवाइस है, हो सकता है उनके पास वो जानकारी भी मुहैया हो, क्योंकि खासतौर पे आज की डेट में बिल्कुल करवा दी गई हो। और लेकिन उसके पहले ये कहा गया था कि डर्टी बम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एक अटैची में आप भर के कुछ रेडिएशन मटेरियल लाए और किसी एक खास एरिया में आप उसको स्प्रेड कर दें। और ये इसके कारण ये कहा गया था पाकिस्तान को अपने जितने भी हैं जो ठिकाने हैं, खासतौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के स्टोरेज फैसिलिटीज, उसको सुरक्षित करने की। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि जिस तरह की उनकी स्टोरेज फैसिलिटी और सिक्योरिटी है, वो अभी भी शक के दायरे में है। हम इस मसले को फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की अंदरूनी स्थितियां हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे, उसमें अगर देखें कि हम हर बार ये कहते हैं कि सेना इसके लिए जिम्मेदार है, सेना बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट कर रही है अपने अनुसार, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो कर रही है। हम ये कह के ही इस पर विराम कैसे लगा सकते हैं? सवाल ये है कि वहां की आम जनता, आम लोग, जो बातें हम कर रहे थे गरीबी की, वहां भुखमरी की या फिर खुदकुशी की, वो विद्रोह क्यों नहीं करते, विरोध क्यों नहीं करते, और इस तरह का एक माहौल क्यों नहीं खड़ा होता पाकिस्तान के अंदर? देखिए, एक बात ये कहना चाहूंगा कि आर्मी में खुद इस तरीके जो अभी जो है कल भी अटैक हुए हैं, उसके बाद पेशावर में भी हुए हैं, और 2015 में करीब 7 अटैक्स हुए, टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिसमें आर्मी जो है नाकाम हुई है इन चीजों को रोकने में। तो आर्मी में खुद एक क्रैक आ रहे हैं, और इस चीज का रियलाइजेशन जब तक अभी तक आर्मी जो है पब्लिक को ऐसी लगती है कि यही सिर्फ पाकिस्तान को बचाए हुए है। वो जो एक परसेप्शन है लोगों का पाकिस्तान में, वो आर्मी जो बताया वो धीरे धीरे अब दरक रही है। देखिए, अगर आर्मी दरक जाती है तभी जाके पब्लिक वहां पे खड़े। और दूसरी बात ये है कि वहां पर जो एलीट सेक्शन है, मिडिल क्लास है, ये अपने में ही सीमित है, ये इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये भी आर्मी के साथ और एलीट के साथ मिलकर जो है मिला हुआ है। और गरीब जनता है जो 40% से ज्यादा जो है गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। और एक ही ऐसा रीजन है, कंट्री है, जो इस रीजन में गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और बहुत ज्यादा होता है तो वो गल्फ में कमाने चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहां चले। तो लेकिन जब तक
जब तक पूरी तरीके से आर्मी की छवि जो है क्लियर नहीं होगी कि ये अब वो फेल हो आपका गई कहना है कि धीरे धीरे वो छवि अब बदल रही है, बदल रही लोगों का जो परसेप्शन है सेना को लेके वो बदल रहा है, तो इसका असर आने वाले दिनों में हाँ, हो सकता है। आने वाले में हम इसमें एड ऑन देखेंगे। आप करना चाह रहे थे पंकज जी? बेसिकली अगर देखिए तो जेसी जूनियर कमीशन अफसर्स के नीचे जितने भी हैं वो रेडिकल एलिमेंट से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए। जो अपर हैं जनरल ब्रिगेडियर लेवल के, वो आज भी अच्छी स्कॉच पीना चाहते हैं, और जो फॉरेन एड मिलती है उनको अमेरिका से, उससे यूरोप में घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। ये मतलब अंदर में है उनके, वो भावना पनप रही है धीरे धीरे, वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में काम करे। इसके अलावा भी कई सारे पहलू हैं इस मसले के। भारत किस तरीके से तैयार हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक माहौल बनाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, खासतौर पर परमाणु बमों को लेकर, उनका जखीरा बढ़ाने को लेकर, हम इस पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सियासत। It's actually more of my personal diary than an autobiography. I would say it's like a mirror, a sheer reflection of what and who I am. The words written are straight from here. I would say that it will reflect truly who I am, but if some people want to read between the lines, they may still miss it who I am. पेंसिल, सूखी लकड़ी, मैचस्टिक, स्केलेटन, और दुबली स्केल। अब कोई नहीं पुकारेगा इन नामों से। आयुर्वेद न्यूट्रीगेन से वजन बढ़ा के हम फिट हैं। वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। आशीर्वाद पाइप्स, आपके सभी प्लम्बिंग, सैनिटरी और ड्रेनेज के काम का एक लौता समाधान। आशीर्वाद पाइप्स, 40 साल का भरोसा। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था, आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से दबंग 2 पान मसाला। आशीर्वाद पाइप्स, आपके सभी प्लम्बिंग, सैनिटरी और ड्रेनेज के काम का एक लौता समाधान। आशीर्वाद पाइप्स, 40 साल का भरोसा। क्या आप बार बार होने वाली पेट की तकलीफों से परेशान हैं? उनका जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिस्ट से। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट फूलना और कब्ज पे जड़ से काम करे और पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। पावर सेवर टू द नेशन। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। कीजिए नए साल की शुरुआत सोना जीतने के साथ ही होगी अन्य इनामों की बरसात। इंडिया 24/7 लेकर आया है आईपीडीआ कॉन्टेस्ट पावर्ड बाय डॉलर। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक हर घंटे पूछे जाएंगे आसान से सवाल और आप जीत सकते हैं फ्री टॉक टाइम फ्रॉम पेटीएम। साथ ही हर रात 9 से 9:30 बजे आप पा सकते हैं बम्पर सवाल खेलने का मौका और जीत सकते हैं सोने का सिक्का। तो देखते रहिए इंडिया 24/7 रोजाना। तो पाकिस्तान का परमाणु प्लान लगातार बढ़ता जा रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है पाकिस्तान इस मामले में, और निशाने पर है तो सिर्फ भारत।
हम कर रहे हैं इस पर चर्चा, और इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में है पाकिस्तान मामलों के जानकार जाकिर हुसैन और विदेश मामलों के जानकार पंकज झा। पंकज जी, आम लोगों में ये सवाल पैदा होता है, कौतूहल होती है कि जैसे इराक को एक तरह से जकड़ लिया था अमेरिका ने, इसके पीछे उसकी स्ट्रेटजी चाहे जो भी हो वो एक अलग है, बहाना बनाया था कि हथियारों का जखीरा है, दुनिया के लिए खतरा है। क्या कभी पाकिस्तान को लेकर भी इस तरह की बात हो सकती है? देखिए, थिएटर क्रिएट करना और उसके लिए अलार्म करना ये अमेरिका का पेशा रहा है एक अरसे से। इसलिए वो ये भी कह सकता है कि एक इंसिडेंट हुआ जिसके कि न्यूक्लियर किसी स्टोरेज फैसिलिटी के पास कोई अटैक हुआ, उसमें हो सकता है विद इन मतलब हो सकता है कि कुछ न्यूक्लियर वेपन्स से निकाले जाए हों, क्योंकि इससे पहले भी जब भी ये अवधारणा हुई तो पाकिस्तान को मजबूरन वो सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन दिखाना पड़ा। 2011 में ऐसी घटना हुई थी। तो इस तरीके से वो खुद जानना चाहता है कि आज की डेट में पाकिस्तान में कितने हैं, और क्या पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का ऐसा सामंजस्य बन रहा है कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल फिलहाल में कहा कि हमने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था, तो किस तरीके से ये गठजोड़ बनते जा रहा है। इस पूरे एपिसोड में चाइना को एक तरह से दरकिनार किया हुआ है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि चाइना को एक तरीके से गलत देश के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। आज की डेट में सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को ही वो देखेगा। नॉर्थ कोरिया में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान में जो है जिस तरह का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरह की बदलाव आ रहे हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट का जो है वो पकड़ धीरे धीरे मजबूत ना होती चली जाए। तो इस मद्देनजर वो उसको अच्छे से मॉनिटर करना चाह रहा है पाकिस्तान को। जी, पाकिस्तान को लेकर जाकिर साहब जो धारणा बननी चाहिए, जिसकी बात इससे पहले हम लोगों ने की, पंकज जी ने भी की, वो विश्व बिरादरी में वो धारणा क्यों नहीं बन रही? पाकिस्तान क्या ऐसा कर रहा है, किस तरह से चीजों को डील कर रहा है कि वो कर भी रहा है गलत लेकिन बदनाम नहीं हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है वो जग जाहिर है। उसमें आप किसी भी एक सड़क पे चलते हुए आदमी से भी पूछेंगे तो वो सारी बातें पाकिस्तान की बता देगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या। अब ये देखना है कि पाकिस्तान कैसे इसको कंटिन्यू किए हुए है। तो यही तो ये चीज जो है वो अपनी जो है उसकी जो सामरिक जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक तरफ चाइना की तरफ बैठा हुआ उधर हाथ मिलाए हुए है, दूसरी तरफ यूएसए से कहता है ये है, तीसरी तरफ जो है ये आतंकवादी ग्रुप से उनसे भी साठ गांठ किए हुए, चौथी तरफ पूरी मुस्लिम बिरादरी को कहता है कि इंडिया मेरे खिलाफ है। तो इस सारी चारों पांचों चीजें जो है वो अपने हित में सबको इस्तेमाल कर रहा है। जैसी जरूरत होती है उसको वैसा ऑफर करता है। अब ये देखना है कि ये जितने भी लोग हैं, अगर इनको एक साथ बैठाल के जिसको जो ये देता है, एक साथ बैठाल के एक नेगोशिएटिंग टेबल पे कहीं अमेरिका या रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज जैसी हैं एक साथ बैठा के और सारी चीजों को क्लियर करा जाए तो पाकिस्तान वहां नंगा होगा। जी, देखिए इसकी संभावना कितनी लगती है, ये पंकज जी आप बताइए कि आखिर इसकी उम्मीद हम कितनी करें, और क्या उसी उम्मीद के भरोसे भारत रहे या कुछ और करे? देखिए, अगर भारत को देखेंगे तो जितने भी यहाँ के स्कॉलर्स हैं वो कम्प्लीटली अपॉलिटिकल अमिलिट्री टाइप हैं जो बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी स्कॉलर बाहर जाते हैं वो मिलिट्री बैकग्राउंड से होते हैं। तो उनका एकमात्र मकसद होता है कि हम तो प्रताड़ित हैं, हमें हिंदुस्तान प्रताड़ित कर रहा है, इस कारण हम ये सारे चीजें करते जा रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पाकिस्तान तमाम तरह की बुरी चीजें करते हुए भी विश्व बिरादरी में अपनी छवि को बिल्कुल बैलेंस किए हुए, यानी नेगेटिव की तरफ नहीं, लोग बर्दाश्त किए हुए, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त के काबिल अपने आप को बनाए हुए हैं कि ठीक है ये चलो, मतलब ये बर्दाश्त की जो लिमिट है, इसका जो थ्रेशोल्ड है वो कैसे टूटेगा? अभी थ्रेशोल्ड टूटने के कगार पे आ गया है। खासतौर पे जो पाकिस्तानी कपल ने जो इस तरह से हरकत की है, उसके बाद जो रोष है लोगों का वो काफी ज्यादा हो गया। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं उनको बंद कर दो। तो एक तरह से वो भी खेल रहे हैं कि जो अमेरिकी सोच है उस पर एक तरह से उसको आग और पानी दे रहे हैं ताकि वो अपना खासतौर पे पॉलिटिकल उल्लू सीधा कर सके। लेकिन अंत यही आ जाता है ना कि जब तक वो सियासत सबकी जो है वो सद रही है, देखिए एक चीज मैं ये राजनीति सबकी सद रही है, तो उसी अनुसार सभी खेल रहे हैं और उस खेल का परिणाम बहुत दुनिया को गंभीर भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से लगातार परमाणु बमों का जखीरा बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सवाल किया कि क्या भारत को मूक दर्शक होना चाहिए, अमेरिका जो करेगा वही होगा? नहीं, हम तो एक सॉवरेन देश है ना, हमको अपनी सुरक्षा करना है ना, तो उस सुरक्षा में हम कहीं कोताही ना करें। नहीं, ये हमने ये पूछा था कि क्या इस भरोसे हम बैठे रहेंगे कि जब तक एक्सपोज होगा पाकिस्तान उसके खिलाफ विश्व बिरादरी बनेगी और उस पर दबाव होगा तब वो घेरे में आएगा, शिकंजे में आएगा, या हमें अपनी को आगे बढ़ानी चाहिए? और
वो प्रोसेस चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। अमेरिका की एक पॉलिसी रही है कि विश्व में ऐसे लोगों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन नहीं देना है जो कि उसका गलत इस्तेमाल करें। जी। पहला तो ईरान चला गया है, अब दूसरा टारगेट जो है, इस रिपोर्ट जो कांग्रेसनल रिपोर्ट आई है, इसकी पॉजिटिव चीज हम ये देखने हैं कि आप क्यों आई, ईरान न्यूक्लियर डील के बाद क्यों आई, तो शायद अब पाकिस्तान की बारी आई है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने ये मतलब अब ये देखना है कि इसको चाइना से कैसे कन्विंस कट ऑफ करते हैं। जब तक ये चाइना से जो है इसके रिलेशन में खटास नहीं आएगी, मतलब कुछ उम्मीदें हैं। हाँ, ये बेसिकली एक आज की डेट में ये साइकोलॉजिकल वॉर है। आपको ये कहना होगा कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो सबसे पहले आहत जो होगा अमेरिका होगा। हिंदुस्तान की अपनी सुरक्षा जितनी प्रणालियां हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और दूसरे अगर हम बच गए तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि पाकिस्तान का जैसे ये है ना कि एक कहावत है कि एक पड़ोसी की 2 आंख फूट गई, फोड़ने के लिए एक आंख मरी जाए तो कोई बात नहीं है। तो वो उस मनोवृत्ति में है और इसी कारण से ये सब कर रहा हो रहा है, चल रहा है। उसको अपने नेशन, अपनी जनता या कोई मर रहा है, क्या हो रहा है, टेररिस्ट अटैक करें, उससे कोई मतलब नहीं है। जी। तो सवाल यही है कि धीरे धीरे अब विश्व बिरादरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इस तरह की स्थितियां बनाएं और इसके लिए एक माहौल तैयार करें, इसके बाद ही कुछ संभव हो पाएगा। पाकिस्तान जिस तरीके से जखीरा इकट्ठा कर रहा है उसका निराकरण तभी हो पाएगा। लेकिन इसमें वही बात जो आप बता रहे थे कि सियासत जो है वो चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और वो जब तक उसकी चाल या रफ्तार वो सही नहीं होगी, सही दिशा की ओर नहीं होगी, ये चीजें और उलझती ही जाएंगी। इनका इस्तेमाल सभी अपने अपने हित के लिए करते हैं। हमें 2 ट्रैक पॉलिसी चलाना है। बिल्कुल, और इसके लिए भारत को हर स्थिति से निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाकिर हुसैन साहब और पंकज झा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर चर्चा करने के लिए। सियासत में रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक।